हाउ आर यू, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर आईआईटी जे का पढ़ लिया था। उसके क्वेश्चंस बाद में करेंगे, लेकिन मैंने काफ़ी क्वेश्चंस उसमें करा दिए थे। अब अपन करेंगे फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम मान के चलना कि 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ढंग से पढ़ लिया तो आपकी भी कर लेंगे। सबसे पहली बात आती है, मैं जो नोट्स लिखा रहा हूँ वो आप नोट्स लिखते रहना। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, देखो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था तो कॉम्प्लेक्स नंबर की 3 फॉर्म पढ़ी थी। एक z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, याद होगा, ये नॉर्मल फॉर्म थी। एक z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पढ़ी थी। इसको अपन क्या बोला था, पोलर फॉर्म, याद आया। ठीक है, थर्ड अपन ने कौन सी पढ़ी थी, z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। इसको अपन ने बोला था यूलर फॉर्म, या इसको अपन ये भी बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ये अपन ने टोटल मिलाकर 3 फॉर्म पढ़ी थी। यहाँ तो किसी को दिक्कत, नोट करते रहो यार। ठीक है, अब मैं आगे क्या बता रहा हूँ। जैसे अपन सिंपल सी बात है, मैं बोलता हूँ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये फंक्शन किसका है स्टूडेंट, ये फंक्शन एक्स का है। क्या है, एक्स का है। और एक्स क्या है, रियल नंबर है। अब ऐसे ही अगर मैं कोई फंक्शन से बोलूँ, इसके अंदर एक्स की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, जेड लिख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, z+3। और ये z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। तो ऐसा फंक्शन को अपन बोलेंगे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, आगे बात समझ में। कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, जो फंक्शन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में दिया हो उसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, अब एक अगली डेफिनेशन थोड़ा सा याद रख लो, नेबरहुड, नेबरहुड ऑफ z0। तो नेबरहुड का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे फंक्शन की वैल्यू, जैसे मान लो ये फंक्शन है, इस फंक्शन की z z है, इसके पास में एक ऐसा पॉइंट है जो बिल्कुल पास में पॉइंट है। ठीक है ना, एकदम जैसे आपने पढ़ा होगा, कंटिन्यूटी के अंदर पढ़ा होगा, अपन एक पॉइंट लेते थे x की जगह h लेते थे, जो कि h क्या होता था, अप्रोक्सीमेटली 0 होता था। तो ये बिल्कुल पास में पॉइंट है z0। z0 इतना पास है कि z माइनस z0, ये इसका डिफरेंस जो है वो बहुत कम है, और वो बिल्कुल छोटा सा वैल्यू, मतलब 0 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। इस z0 को बोलते हैं नेबरहुड ऑफ z, मतलब जस्ट उसके पास वाला पॉइंट। इतना ही आपको ध्यान रखना, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, मैं सिंपल से z0 अगर आपसे पूछे तो z के पास वाला पॉइंट, बिल्कुल पास वाला पॉइंट, समझ गए। तो बस ये से याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में याद नहीं रखना कि नेबरहुड के पीछे पड़ गया आप। अब अपन बात करते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ, इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मुझे को लगता है कि 80 के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है। लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, देखो लिमिट क्या होती है, लिमिट की अगर डेफिनेशन बोलो तो होता है लिमिट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन वेयर इट लाइज। ठीक है, डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, बस पता होना चाहिए लिमिट क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, कोई पॉइंट दिया हुआ उस पर वैल्यू ऑफ फंक्शन वेयर इट लाइज, मतलब x की वैल्यू अगर 3 दी हुई है तो 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या लाई करती है, वो लिमिट होता है। अब अपन को क्वेश्चन, कुछ कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन करते हैं, लिमिट अगर आपको दी हुई है z1 माइनस आयोटा z स्क्वायर प्लस 4z+3 अपॉन z+1, और आपको इसकी वैल्यू पूछी है। तो जैसे आप नॉर्मल सॉल्व करते हैं लिमिट, वैसे आपको सॉल्व करना है। 1 माइनस ऊपर वाले फैक्टर करेंगे तो z+3, z+1 आएगा, ये यहाँ आ जाएगा z+1। ठीक है, इसको इसको कट कर दीजिए, पीछे हो जाए z+3, यहाँ पर ये z है, ठीक है ना, z+3, z की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस आयोटा, ये अगर यहाँ पुट करेंगे कितना आएगा, 1 माइनस आयोटा प्लस 3, तो ये हो गया 4 माइनस आयोटा। आगे बात सुन में, यही आपका आंसर है। ऐसे अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो यहाँ तो कोई दिक्कत, ये टाइप क्वेश्चन मुझे लगता है कि इस बार आ सकता है। ठीक है, लिमिट z इक्वल टू 0 z अपॉन मॉडुलस z, ये अपन को निकालना है। अब देखो z इक्वल टू 0 को, z0 क्या है, z अगर सपोज z अगर आपका x प्लस आयोटा वाई होता,
सॉरी आवाज कर चली गई थी। z अगर टेंडिंग टू जीरो हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, x भी टेंडिंग टू जीरो होगा और y भी टेंडिंग टू जीरो होगा। क्योंकि मैंने बताया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो कब हो सकता है, जब उसके रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल हो जाए, जीरो हो जाए। तो अपन एक काम करते हैं, लिमिट z टेंडिंग टू जीरो है ना, z कितना है x प्लस आयोटा वाई, और मॉडुलस z आपने पढ़ा होगा ये होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब z जीरो को आप ऐसे लिख सकते हो, x क्यूब जीरो वाई जीरो, एक्स प्लस आयोटा वाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जब भी ऐसी लिमिट होगी ना तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक एक में क्या करना है कि लिमिट y को बाहर रखो और x को अंदर भेज दो, और क्वेश्चन आपके लिए यही रहेगा। और एक बार क्या करना है, x को बाहर रख दो, y को अंदर रख दो, और ये x प्लस आयोटा वाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती है तो अपन बोलेंगे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू ये है। अगर दोनों सेम नहीं आती तो अपन बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आगे बस समझ। इस लिमिट का मतलब जो पहले लिखा हुआ है उसको पहले सॉल्व करना है, बाद में लिमिट लगानी है। अब सोचो देखो स्टूडेंट, अब जब x इक्वल टू जीरो रखोगे तो ये जीरो, ये भी जीरो, ध्यान सुनना। तो पीछे क्या बचा, आयोटा वाई, और नीचे बचे रूट में वाई स्क्वायर। रूट का वाई स्क्वायर बाहर जाएगा, क्या बचेगा, वाई बचेगा। तो ध्यान से बताओ मुझे, आयोटा वाई अपॉन ये वाई आएगा कि नहीं आएगा, और वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका आयोटा। पहली चीज समझ में आई। अब आयोटा बच गया, अब वाई लिमिट लगाने का मतलब ही नहीं, क्योंकि वाई तो बचा ही नहीं है, तो अपना आंसर क्या आ गया, आयोटा आ गया। अब इसमें अपन चेक करते हैं, पहले अपन ने वाई को जीरो रखा, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, बचा आपका एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कट के कितना आ गया, वन आ गया। कितना आ गया, वन। एक तरफ आपका आयोटा लिमिट आ रही है, एक तरफ वन लिमिट आ रही है, क्या ये दोनों इक्वल है, क्या नहीं है, तो अपन बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आगे बस में क्लियर हो रहा है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको चार ऑप्शन देते हैं और आपसे बोला जाए कि इनमें से कौन सी लिमिट है जो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ आनी चाहिए। ये क्लियर हुआ, चलो अगला देखते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन ऐसा ही अपन करते हैं, अपन को बोलते थे लिमिट z टेंडिंग टू जीरो, इस बार अपन को बोलते हैं z अपन z बार। तो अपन वही लिखेंगे, लिमिट ये x टेंडिंग टू जीरो, y टेंडिंग टू जीरो, z को लिखा मैंने x प्लस आयोटा वाई, z बार को लिखा मैंने x माइनस आयोटा वाई। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर ले अपन, तो लिमिट एक बार x टेंडिंग टू जीरो, लिमिट y टेंडिंग टू जीरो, x प्लस आयोटा वाई अपॉन x माइनस आयोटा वाई। और दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, लिमिट y को बाहर रख देंगे और x को अंदर भेज देंगे। क्वेश्चन अपना सेम रहेगा। अब अगर ये दोनों सेम आ जाती है तो अपन बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, नहीं तो नहीं करती है। अब पहले वाले में जीरो भेज, यहाँ पर y को जीरो किया, y को जीरो किया, ये x और x बच गया, आंसर आ रहा है वन। अब इसमें वन में लिमिट रखने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर आंसर कितना है, वन। रख के देखो, रख के देखो, y को जीरो रखो, वन आया। अब लिमिट x टेंडिंग जीरो, अगर आप वन भी रखते तो ये आ गया इसका आंसर वन फाइनल। अब यहाँ चेक करते हैं, x की जीरो रखो, ये आपने जीरो किया, ये जीरो हुआ, ध्यान सुनना, बचा आयोटा वाई अपॉन माइनस का आयोटा वाई। कट के कितना जा रहा है बताओ मुझे, कट के दे रहा है माइनस वन। कितना दे रहा है, माइनस वन। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आ रही है बात समझ में, धीरे धीरे सब क्लियर होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है, ठीक है। अपन क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि इस बार ऐसा आने के चांसेस है कि नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ जाए। इजी क्वेश्चन होता है ना वो इस फॉर्म में आ सकते हैं, बट अगर ये करा हुआ नहीं है तो इजी नहीं है। तो क्लियर हो गया, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखिए। जब क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो ना, फाइंड द लिमिट ऑफ, तो आपको RHL LHL ये सब चेक नहीं करना है। जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लिमिट की वैल्यू फाइंड करो, तो अपन को सीधा करना है लिमिट की वैल्यू क्या आएगी। देखो, अगर आपने मेरे वीडियो देखा हो लिमिट का, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी वहाँ लिमिट की वीडियो में, कि जब लिमिट इन्फिनिटी होती है तो अपन क्या करते हैं, जनरली हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर से। तो मैं कैसे करूँगा, लिमिट z इन्फिनिटी, यहाँ से z क्यूब कॉमन लूँगा, यहाँ सुनना, बचा आयोटा, यहाँ बचेगा आयोटा अपन जेड स्क्वायर माइनस वन अपन जेड क्यूब। ये आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नीचे नीचे से आपने कॉमन क्या लिया, यहाँ से जेड कॉमन लोगे, और यहाँ से आप जेड स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ कितना आएगा, जेड क्यूब। जब यहाँ से आपने जेड कॉमन लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, टू प्लस थ्री आयोटा बाई जेड, ठीक है।
और यहाँ से अपने जब जेड स्क्वायर कॉमन लिया तो इसको एक्सपेंड करने पे कितना आ रहा था, जेड स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 -2 जेड आयोटा, ये आ रहा था, ये आ रहा होगा। ठीक है, आपने जेड स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 - 1 अपॉन जेड स्क्वायर -2 आयोटा अपॉन जेड बार, यहाँ तक दिक्कत। ठीक है, अब जेड क्यूब से जेड क्यूब कैंसिल कर दो। जब इन्फिनिटी रखोगे इसके अंदर तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी होता है जीरो। क्या होता है, जीरो। तो ये जीरो जाएगा, ये जीरो जाएगा, ये जीरो जाएगा, ये जीरो जाएगा, ये जीरो जाएगा। तो बचेगा कितना, ऊपर बचेगा आयोटा, बाकी हो गया जीरो। नीचे बचेगा 2 प्लस ये जीरो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। तो ये आंसर हो गया सिंपल सा आयोटा अपॉन 2। ये अपन को निकालना था। ठीक है, आंसर क्या आ गया, आयोटा अपॉन 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगला बोल रहा है कि फाइंड द लिमिट ऑफ लिमिट z1 प्लस लिमिट आयोटा जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2। ये z हो गया, ये z हो गया। ठीक है, z को आप z बार ऐसे लिखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना एग्जाम में। अब देखो कुछ फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, वो फॉर्मूला याद रखना। देखो अगर कोई आपसे पूछे जेड स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, तो देखो इस जेड स्क्वायर प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। इस 1 को आयोटा स्क्वायर क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वापस प्लस होगा। अभी a प्लस बी a माइनस बी हो गया, तो z प्लस आयोटा और ये हो गया z माइनस आयोटा। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, इसी टाइप से क्या कर सकता हूँ मैं, इस जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2, ये जो नीचे वाला है इसको मैंने काम किया स्टूडेंट, क्या किया, इसको जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 प्लस 1 लिखा, चलेगा इसको। इसको फिर मैंने ब्रेक किया, जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1, इस 1 को लिख दिया मैंने, इस 1 की जगह मैंने माइनस लगाया और यहाँ लिख दिया आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, +1 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया z माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ हो गया आयोटा का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये धीरे धीरे फॉर्मूला आपको बनाना आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो अभी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, z माइनस 1 माइनस आयोटा z माइनस 1 प्लस आयोटा। यहाँ से दिक्कत, a माइनस बी a प्लस बी। अब ये क्वेश्चन करते देखो, इस क्वेश्चन में मैंने क्या करा, इसको इसको मिलाया और इसको इसको मिलाया, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। इसको करा मैंने z की वैल्यू 1 प्लस आयोटा, ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस 1, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से आ गया जेड प्लस आयोटा। मैंने क्या करा स्टूडेंट, इन दोनों को मिलाया। ठीक है, इन दोनों को और इन दोनों को मिलाया। यह नीचे सीधा फॉर्मूला लिख दिया, ये वाला जेड स्क्वायर माइनस, क्या फॉर्मूला था इसका, जेड माइनस 1 माइनस आयोटा जेड माइनस 1 प्लस आयोटा। ऊपर वाले को अभी इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला, तो ये होगा जेड प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा। ये एक क्वेश्चन स्टूडेंट आ जाएगा, ध्यान रखना, और आएगा तो मैक्सिमम लोगों को गलत होगा अगर पढ़ा नहीं होगा तो। पहले ये लिमिट वैसी लिमिट नहीं है जो अपन ने उसमें पढ़ी थी कैलकुलस में। ये हो गया -1 प्लस आयोटा। अब ध्यान सोचो, इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, जेड प्लस आयोटा। लिमिट वही लिमिट चल रही है जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। फोन आ जाता है मेरा, जेड 1 प्लस आयोटा ना। अब इसमें z प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो आपका क्या आएगा, z प्लस आयोटा आपने कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचेगा स्टूडेंट, z माइनस आयोटा -1 बचेगा। और यहाँ पर क्या है, z माइनस 1 माइनस आयोटा, और यहाँ है z माइनस 1 प्लस आयोटा। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा लिमिट z टेंडिंग टू 1 प्लस आयोटा, ये बचेगा z प्लस आयोटा अपॉन z माइनस 1 प्लस आयोटा। अब इसमें लिमिट रख के देखते हैं क्या 0/0 ऐसा कुछ फॉर्म तो नहीं बन रहा। तो मैंने 1 प्लस आयोटा रखने पे कितना आएगा, 1 प्लस 2 आयोटा। ऐसे 1 प्लस आयोटा यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, तो 1 प्लस आयोटा 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 आयोटा। इसको आप डिवाइड करोगे तो बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 आयोटा। सही है ना। और इसको आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो नीचे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 2। यही इसका आपका आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करके जाना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो मैं ये रफ कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है और 80 से हमेशा नया नया ट्राई करता है, तो हो सकता है कि इस बार इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले।
और अगर आपने पहले नहीं किए होंगे तो ये क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस भी होते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आप करोगे नहीं, मुझे पता है। 4 या 5 बच्चे करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, और इसी तरह से चलता रहा तो आप मुझसे बहुत कुछ मांगते हो लेकिन आप खुद कुछ नहीं करते हो। वीडियो भी आप पूरा देखते नहीं हो, उसमें मुश्किल से 2-3 स्टूडेंट जो है वो ढंग से देखते हैं, बाकी देखते भी नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए बनाता हूँ मैं, अगर आप नहीं देखोगे तो फिर मैं बनाना बंद कर दूंगा, है ना। कुछ मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन के अंदर आपको ये करना है कि 4 ऑप्शन चेक करना है, क्या ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, मैंने आपको बता दिया है। फिर इसमें लिमिट फाइंड करनी है, जब लिमिट फाइंड करने का बोलेंगे तो आंसर आएगा, एक सर्टेन आंसर आएगा, तो वो आंसर निकालना है। ये टोटल मिला के 8 क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, टोटल 7 क्वेश्चन है, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं मेरे को उनका कमेंट आना चाहिए आप में से कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूटी। ये तो हो गया लिमिट का, हो गया लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी क्या होता है, अगर आपको याद हो कंटिन्यूटी क्या होता है। अगर आप कैलकुलस के पार्ट सोचे तो कंटिन्यूटी का मतलब ये होता था कोई फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा जब उसके RHL LHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कंटिन्यूस बोलते हैं। वैसे ही क्या है कि अभी मैंने आपको एक नेबरहुड बताया था, Z0 नेबरहुड क्या होता है कि सपोज ये फंक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर और ये Z है, तो ये Z0 इसके पास वाला पॉइंट है। तो अगर फंक्शन की वैल्यू उस Z पर और Z0 पर, जो कि Z0 बिल्कुल पास में है, Z0 इतना पास में है कि Z माइनस 0 एक छोटा सा नंबर आता है जिसको अपन बोलते हैं एप्सिलॉन बोलते हैं, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 0.0 के बराबर है। तो कहने का मतलब है जब इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, FZ और FZ0 की, Z0 क्या नेबरहुड पॉइंट है, तो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। कौन सा फंक्शन, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। आगे बस उनमें इसके अपन 1-2 क्वेश्चन करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ना। फिर इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे, एनालिटिक फंक्शन करेंगे, हार्मोनिक फंक्शन करेंगे। इस वीडियो के अंदर अपन हार्मोनिक फंक्शन तक करेंगे, नेक्स्ट के अंदर और भी चीजें करेंगे अपन ना। चलिए इसको रफ कर रहा हूं मैं। तो जैसे अपन उसमें सॉल्व करते थे वैसे इसमें करना है। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, z इक्वल टू आयोटा पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करो। तो आपको क्या करना है, अभी RHL LHL चेक नहीं करनी, एक सीधा z इक्वल टू आई पर इसके फंक्शन की लिमिट निकालो और ये चेक कर लो। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो अपन बोलेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो लिमिट निकाल दो, एक z इक्वल टू आयोटा, किसकी, ऊपर वाले की। वो क्या दिया, z³ माइनस आयोटा z स्क्वायर प्लस z माइनस आयोटा अपन z माइनस आयोटा। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है z इक्वल टू आयोटा z स्क्वायर, तो अंदर कितना बचेगा z माइनस आयोटा, प्लस यहाँ से भी z माइनस आयोटा कॉमन ले लेते हैं, नीचे भी कितना है z माइनस आयोटा। ये z माइनस z कैंसिल हो गया, पीछे बच गया आपका z स्क्वायर प्लस 1। और लिमिट क्या है आपकी, लिमिट है z इक्वल टू आयोटा। इसमें आप आयोटा पुट करेंगे तो आएगा आयोटा स्क्वायर प्लस 1। आयोटा की वैल्यू -1 होती है, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0। क्या ये 0 इसके इक्वल आ रहा है, आ रहा है, तो अपन बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू आयोटा। आगे बात समझ में, फंक्शन कौन सा, फंक्शन f(z) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू एट z इक्वल टू आयोटा। आ रही बात समझ में, बिल्कुल सिंपल है, कोई हार्ड इसके अंदर कुछ भी नहीं है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। पूछा जाए फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, चेक करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो वो रियल पार्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, अगर x प्लस आयोटा वाई बोला हुआ है और इसका आगे अगर रियल पार्ट लगा दे तो इसका मतलब ये होता है कि रियल पार्ट क्या है, x है। वैसे रियल पार्ट ऑफ z प्लस एक्स आयोटा वाई, इसमें रियल पार्ट क्या हो जाएगा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें मैंने लिमिट लगाई z इक्वल टू 0, क्योंकि रियल पार्ट पूछे तो यहाँ पर क्या है, x आएगा। अगर इमेजिनरी पार्ट पूछे तो मैं आयोटा वाई लिखता मैं, और नीचे क्या है z हो गया आपका x प्लस आयोटा वाई। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो लिमिट क्या करोगे, ब्रेक कर दोगे, x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0 x अपॉन x प्लस आयोटा। अब चाहे तो आप फटाफट कर सकते हो, देखो हर बार क्वेश्चन को इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको करता हूँ कि x 0 रखो, फिर y 0 करो, ये x अपॉन x प्लस आयोटा वाई कर दो। फिर यहाँ पर भी क्या करो, इस बार x को 0 रखा था, इस बार y को 0 रख दो, फिर x को 0 रख दो, और ये x अपॉन x प्लस आयोटा वाई कर दो।
अब पहले वाले में y जीरो रखोगे तो आंसर आएगा 1, 1 पर लिमिट x की लगाओगे तो भी आएगा 1, यहाँ पर x जीरो रखोगे तो आंसर आ जाएगा 0। चेक करके देखोगे 0 1 क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट z इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात को, क्लियर है? कंटिन्यूटी चेक करना है। अब मैं 3-4 क्वेश्चन आपको और दूंगा, वो आपको चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कंटिन्यूटी चेक करनी है z इक्वल टू 0, ये मैंने बता दिया, सेम ऊपर वाले की तरह करोगे, कंटिन्यूस आ रहा है कि नहीं आ रहा चेक करोगे, इसकी लिमिट फाइंड करोगे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये शो दैट द फंक्शन आर कंटिन्यूस फॉर cos z, जैसे देखो cos z cos x कंटिन्यूस होता है ना, होता है कि नहीं होता है, तो cos z भी कंटिन्यूस होगा। ए की पावर 2z एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे कंटिन्यूस बनता है, तो ये फंक्शन क्या कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में बताया था कैलकुलस में, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेंगे। तो ये क्वेश्चन कर लेना आप, आगे बात समझ में।